आज हम चार ट्रेंडिंग स्मॉल केसेस का कंपैरिजन देखने वाले हैं। अल्फा प्राइम वर्सेस अल्फा ब्लेंड और राइट मोमेंटम वर्सेस मोमेंटम ट्रेंड्स बाय गोल्फी। आपके काफी कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए एंड हियर इट इज। आज के वीडियो में हम चारों स्मॉल केसेस के सभी पैरामीटर्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे, जिससे आपके लिए डिसीजन बनाना आसान हो जाएगा कि अगर आप किसी अल्फा पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सा स्मॉल केस आपके लिए बेटर रहेगा, और अगर आप एक अच्छे मोमेंटम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सा स्मॉल केस आपको चूज करना चाहिए। अल्फा ब्लेंड और मोमेंटम ट्रेड मास्टर्स की मैनेजमेंट फर्म है गोल्फी और इन दोनों स्मॉल केसेस की 6 मंथ सब्सक्रिप्शन फीस 2500 रुपीज है। इन बात की जाए अल्फा प्राइम और राइट मोमेंटम की, तो इनको मैनेज करता है राइट रिसर्च फर्म और इन दोनों स्मॉल केस की 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन फीस है 3600 रुपीज। इन चारों स्मॉल केस की सब्सक्रिप्शन फीस पर काफी पैसा सेव करने के लिए आगे मैं आपको डिस्काउंट कोड्स भी बताऊंगा, जिनका यूज करके आप 25% टू 30% तक का डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो अपनी फीस पर। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो और ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ। तो हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। फर्स्ट लेट्स कंपेयर अल्फा प्राइम एंड अल्फा ब्लेंड। इन दोनों स्मॉल केस का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो कंपोजिशन रहता है वो मल्टी कैप के हिसाब से होता है एंड इन दोनों स्मॉल केस की रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी भी वीकली है। मैंने इन दोनों स्मॉल केस के बारे में पहले भी वीडियोस बनाए हैं जहां पर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों स्मॉल केसेस के अंदर मैं फिलहाल इन्वेस्टेड हूं। अल्फा प्राइम के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था अराउंड 4 महीने पहले और अल्फा ब्लेंड में मैंने 1 महीने पहले इन्वेस्ट किया था। और ये 1 महीने में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कौन सा स्मॉल केस मुझे बेटर नजर आ रहा है करंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जिसमें मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला हूँ, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बायस्ड ओपिनियन भी देखने मिले बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंडली आपको भी मेरा ओपिनियन सुन के इन्वेस्ट कर देना है। हम यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो आप खुद से भी जाके एक बार रिसर्च करना, मैन्युअली सारी चीज़ें कंसिडर करना, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना। अगर आप मेरी या फिर किसी और यूट्यूबर की भी बातें सुनकर ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने लग जाओगे तो लॉन्ग टर्म में आपको ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप खुद से रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है और आप लॉन्ग टर्म में अच्छे डिसीजंस ले पाते हो। सो खुद से रिसर्च करके अच्छे स्मॉल केस ढूंढो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। अब चलिए रिटर्न्स का कंपैरिजन देखते हैं। ये दोनों स्मॉल केसेस इस साल ही लॉन्च हुए हैं तो हमारे पास ज्यादा लॉन्ग टर्म का डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैंने ओवरऑल रिटर्न्स के साथ साथ कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स भी मेंशन किए हैं। आपके सारे चार्जेस, ब्रोकरेज, सब्सक्रिप्शन फीस हटाने के बाद जो रिटर्न्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स। और यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंसिडर किया है उसके लिए 3 लाख रुपीज। डिस्काउंट के बाद अल्फा प्राइम की फीस आपको पड़ेगी 2700 रुपीज और अल्फा ब्लेंड की फीस पड़ेगी आपको 1750 रुपीज। अब इन फीस को कंसिडर करते हुए 2 to 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको, तो ही आपका एक्सपेंस रेशियो 2 to 3% के आसपास रहेगा। अगर आप सिर्फ 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दोगे तो उस केस में आपका एक्सपेंस रेशियो 10% से भी ऊपर चला जाएगा और 10% जितना एक्सपेंस रेशियो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करके नहीं दे सकता। मार्जिनली आप बीट ही नहीं कर पाओगे बेंचमार्क इंडेक्स को भी, और साथ ही आप रेप्लिकेट भी नहीं कर पाओगे जो स्मॉल केस के एक्चुअल रिटर्न्स होंगे उनको। सो कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स देखना इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पर अगर आप फोकस करोगे तो दोनों स्मॉल केसेस 1 मंथ एंड 3 मंथ के टाइम होराइजन में बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। बट अल्फा ब्लेंड का अगर आप 3 मंथ का रिटर्न्स देखोगे तो वो ऑलमोस्ट बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास ही है। 3 मंथ की टाइम होराइजन के रिटर्न्स को देखकर तो आपको किसी भी स्मॉल केस को जज नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन ज़रूर देखना चाहिए। तो अगर यहाँ हम 5 मंथ एंड 6 मंथ का जो टाइम होराइजन के रिटर्न्स अवेलेबल हैं दोनों स्मॉल केसेस के, उन पर फोकस करेंगे तो अल्फा प्राइम के 6 मंथ के रिटर्न्स रहे हैं 25%। दैट्स अमेजिंग। और अल्फा ब्लेंड के देखोगे वो और भी अमेजिंग है। 5 मंथ के रिटर्न्स है 51.42%। सो अब तक तो इन दोनों स्मॉल केसेस ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं और अल्फा ब्लेंड के तो ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स हैं अगर अल्फा प्राइम से कंपेयर किया जाए। अब देखते हैं कि जितना ये रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे हैं, इन रिटर्न्स के पीछे इन्होंने रिस्क कितना लिया है, यानी ड्रॉडाउन कितना गया है। अगर आप ड्रॉडाउन देखोगे तो अल्फा प्राइम के अंदर इन 6 महीनों के अंदर जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया है वो है -13%। यानी अगर आपने इसके ऑल टाइम हाई पर इन्वेस्ट किया होता तो उसके बाद ये 13% जितना डाउन भी गया था। और वही चीज़ अगर आप अल्फा ब्लेंड में देखोगे तो अल्फा ब्लेंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन रहा है -9.4%, जो काफ़ी अच्छा है अगर इसके रिटर्न्स को कंसिडर किया जाए। यानी अल्फा ब्लेंड ने अब तक तो कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अल्फा प्राइम के कंपैरिजन में। बट सिर्फ रिटर्न्स के हिसाब से स्मॉल केस परफॉर्मेंस को जज नहीं करना है। चलिए फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं। इन दोनों स्मॉल केस के अगर आप करंट फाइनेंशियल रेशियोज देखोगे तो अल्फा प्राइम का पीई रेशियो एंड पीबी रेशियो काफ़ी ओवर वैल्यूड है कंपेयर किया जाए बेंचमार्क इंडेक्स से। पीई रेशियो 52 है विच इज़ ऑलमोस्ट डबल कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। वहीं पर अगर आप अल्फा ब्लेंड का देखोगे तो सिर्फ 22.64 है, जो कि कम है बेंचमार्क इंडेक्स से, और वहीं पीबी रेशियो भी बेंचमार्क इंडेक्स से कम है। और अल्फा ब्लेंड लास्ट 5 मंथ से मेरे वॉच लिस्ट में है जहां पर मैंने ये नोटिस किया है कि इसका पीई रेशियो कभी भी बेंचमार्क इंडेक्स से ऊपर गया ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं जाएगा या फिर पॉसिबिलिटी नहीं है,
पॉसिबिलिटी ज़रूर है, बट अब तक का परफॉर्मेंस देख के हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ, ये जितना हो सके उतना कम रिस्क ले रहे हैं। और वहीं अगर अल्फा प्राइम की बात करूँ तो जब से मैंने इन्वेस्ट किया है उसके बाद काफ़ी बार इनका पी रेशियो एंड पीबी रेशियो बेंचमार्क इंडेक्स से भी ऊपर गया है। हर बार नहीं रहता, बट मेजॉरिटी टाइम्स ये ऊपर ही रहता है। इसका मतलब यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व है अगर कंपेयर किया जाए अल्फा ब्लेंड से। और क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स जो है वो भी मुझे अल्फा ब्लेंड की बेटर लगी है। तो मैं आगे जाके अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट अल्फा ब्लेंड के अंदर इंक्रीज़ करने वाला हूँ। वक्त के साथ साथ जितने भी मुझे डिप्स देखने मिलेंगे, हर एक डिप पर मैं अल्फा ब्लेंड में और अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा आगे जाके। अब हो सकता है कि ये चीज़ें आने वाले मार्केट साइकिल में चेंज हो जाए, 1 साल बाद या 2 साल बाद कुछ डिफरेंट पिक्चर हमें नजर आए। बट एज पर करंट मार्केट कंडीशन, सारे फाइनेंशियल रेशियोज को कंसिडर करते हुए, इनका अब तक का जो बुलिश साइकिल के अंदर परफॉर्मेंस रहा है उसको कंसिडर करते हुए, मुझे गोल्फी का परफॉर्मेंस बेटर नजर आता है। 2 साल बाद हो सकता है कि अल्फा प्राइम बेटर परफॉर्म करने लगे। हम में से कोई नहीं जानता कि आगे जाके मार्केट्स कैसे परफॉर्म करने वाले हैं और इन दोनों स्मॉल केसेस में से कौन सा स्मॉल केस लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट करके देने वाला है। तो यहाँ पर रिटर्न्स के पीछे ना भागते हुए आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के पीछे भागना है। किसी भी स्मॉल केस में जब आप इन्वेस्ट करते हो वहाँ पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर। अगर उस स्मॉल केस की स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस आपको पसंद आती है और अगर आप उसके पोर्टफोलियो मैनेजर पर ट्रस्ट करते हो तो ही उस स्मॉल केस में इन्वेस्ट करो। अगर आपको पर्सनली अल्फा प्राइम की स्टॉक सिलेक्शन बेटर लगती है तो आपको वही चूज करना चाहिए। उसके भी अगर आप 6 मंथ्स के रिटर्न्स देखोगे तो काफी अच्छे मार्जिन से उन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। 25% रिटर्न्स काफी अच्छे रिटर्न्स है। बस आपको खुद की इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में जानना होगा कि आप कितना ड्रॉडाउन झेल सकते हो, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस किस तरीके की है, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस आपको कौन से स्मॉल केस का अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद खुद से आपको डिसीजन बनाना है। नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ राइट मोमेंटम एंड मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स। ये दोनों पोर्टफोलियोज भी मल्टी कैप अप्रोच को फॉलो करते हैं एंड फोकस जो मेजर है यहाँ पर वो मोमेंटम स्ट्रेटेजी के ऊपर है। लेकिन यहाँ जो रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी है वो दोनों में ही डिफरेंट है। राइट मोमेंटम का रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी मंथली है और मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स का रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी वीकली है। साथ ही नंबर ऑफ स्टॉक्स भी काफ़ी वेरिएशन आ जाता है। राइट मोमेंटम में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 15 से 20 के आसपास आपको देखने मिलेंगे और मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स में ये सिर्फ 6 से 9 के आसपास है। यानी ये पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और राइट मोमेंटम वहीं पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। एंड ऐसे केस में डिसीजन बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको वीकली रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी वाला पोर्टफोलियो चाहिए या फिर मंथली, और साथ ही नंबर ऑफ स्टॉक्स आप कौन से नंबर के साथ कंफर्टेबल हो वो पोर्टफोलियो चूज करना। नाउ लेट्स सी रिटर्न्स कंपैरिजन। राइट मोमेंटम काफ़ी पुराना स्मॉल केस है, यहाँ पर 3 इयर्स का टाइम होराइजन डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है। बट मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स रिसेंटली लॉन्च हुआ है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और इन दोनों स्मॉल केस के 1 मंथ के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो दोनों बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए हैं, बट राइट मोमेंटम के रिटर्न्स यहाँ पर पॉजिटिव में है। और वहीं 6 मंथ के रिटर्न्स देखोगे तो वहाँ पर मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स के रिटर्न्स एक्सेप्शनल है, 40.6%, जो काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है राइट मोमेंटम को। लेकिन राइट मोमेंटम का एडवांटेज यहाँ पर यह आ जाता है कि काफ़ी लंबे समय से ये अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो अगर आपको एक वेल एस्टैब्लिश पोर्टफोलियो चाहिए जिन्होंने पास्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिन्होंने खुद को प्रूव किया है, देन उस केस में राइट मोमेंटम इज़ बेटर, क्योंकि मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स को आगे अभी खुद को प्रूव करना है। हमें नहीं पता कि ये आगे भी इसी तरीके से परफॉर्म करता रहेगा या फिर नहीं करेगा। तो अगर आप वो एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं चाहते अपनी इन्वेस्टिंग में तो उस केस में आप राइट मोमेंटम चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेंड मास्टर्स की इन्वेस्टिंग स्टाइल पसंद आती है तो आप वो भी चूज कर सकते हो। स्मॉल केसेस दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए कौन से पैरामीटर ज्यादा मैटर करते हैं उस हिसाब से आपको डिसीजन बनाना है। चलिए फाइनेंशियल रेशियोज भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी राइट मोमेंटम का जो पी रेशियो है वो काफी ज्यादा है कंपेयर किया जाए बेंचमार्क इंडेक्स से, और मोमेंटम ट्रेंड मास्टर्स का सिर्फ 16.11 है जो काफी अंडर वैल्यूड है। पीबी रेशियो दोनों का ही कम है, बट ट्रेंड मास्टर्स का पीबी रेशियो यहाँ पर बेटर है। शार्प रेशियो का डेटा ट्रेंड मास्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। लेकिन राइट मोमेंटम का शार्प रेशियो देखोगे इट इज़ 1.91, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको सारे पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, उसके बाद डिसाइड करना है आपको राइट मोमेंटम चूज करना है या फिर ट्रेंड मास्टर्स। नाउ लेट मी शेयर द डिस्काउंट कोड्स विथ यू। इनका यूज करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पर काफी पैसा सेव कर सकते हो। ब्लू कलर में आपको सारे गोल्फी स्मॉल केसेस के कोड्स दिख रहे हैं और पिंक कलर में जो है वो सारे राइट रिसर्च स्मॉल केसेस के कोड्स हैं। गोल्फी स्मॉल केसेस पर डिस्काउंट कोड तभी अप्लाई होगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्मॉल केस लिंक्स का यूज करोगे। अल्फा ब्लेंड और ट्रेंड मास्टर्स दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हीं लिंक्स पर ये कोड्स अप्लाई होंगे। और ये कोर्स आप रिन्यूअल के दौरान भी यूज़ कर सकते हो। जब आप गोल्फी स्मॉल केसेस को सब्सक्राइब करने जाओगे वहाँ पर आपको ऑटो रिन्यू ऑप्शन अनसिलेक्ट करने का भी फीचर मिल जाएगा, तो उस ऑप्शन को अनसिलेक्ट कर देना। तो उससे क्या होगा कि आपको मैन्युअली रीसब्सक्राइब करना पड़ेगा अपना स्मॉल केस, और जब आप मैन्युअली रीसब्सक्राइब करने जाओगे यानी रिन्यू करने जाओगे अपना सब्सक्रिप्शन, उस दौरान भी आप डिस्काउंट कोड का यूज़ कर सकते हो और हर बार अपनी सब्सक्रिप्शन फीस पर काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो। और यही चीज़ आप राइट रिसर्च स्मॉल केसेस के साथ भी कर सकते हो। अल्फा प्राइम एंड राइट मोमेंटम सब्सक्राइब करते वक्त आपको ऑटो रिन्यू ऑप्शन सिलेक्ट या अनसिलेक्ट करने का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, बट जब आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे तब आपका ऑटो रिन्यू अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और वो कैंसिल कैसे करना है, तो अपने स्मॉल केस ऐप में जाओ,
आपको माई प्रोफाइल में जाकर सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन मिल जाएगा। अपने सब्सक्रिप्शन डिटेल्स में जाना, वहाँ पर जाके अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देना। सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के बाद आपके करंट प्लान पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बस आपका ऑटो रिन्यू कैंसिल हो जाएगा। एंड जब आप मैन्युअली रीसब्सक्राइब करने जाओगे उस दौरान आप अगेन डिस्काउंट कोड का यूज़ करके फीस पर काफ़ी पैसा सेव कर सकते हो। एंड इनके अलावा दूसरे अच्छे स्मॉल केसेस के भी डिस्काउंट कोड्स की अपडेट्स चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जब भी किसी अच्छे स्मॉल केस का डिस्काउंट कोड लाइव होता है मैं सारी डिटेल शेयर करता हूँ, यहाँ तक कि सारी स्मॉल केस अपडेट्स वहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो काफ़ी लोग फिलहाल पूछ रहे हैं कि क्या हमें लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसके बाद और भी रैली शायद एक्सपेक्टेड है। तो देखो, इलेक्शन के बाद मार्केट कितना ऊपर जाएगा या फिर कंसोलिडेट कर जाएगा या फिर मार्केट डाउन जाएगा, ये हम में से किसी को भी नहीं पता। सो जस्ट बेस्ड ऑन दैट प्रोबेबिलिटी आपको फिलहाल लमसम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाइज के नज़दीक है। हाँ, इन्वेस्ट ज़रूर करो, मार्केट से कंप्लीटली बाहर नहीं रहना है। अगर आपके पास काफ़ी सारा सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करो, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में उसको इन्वेस्ट करो। अभी फ़िलहाल आप अपना फर्स्ट पार्ट इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। उसके बाद अगर यहाँ से करेक्शन आपको देखने मिलता है 5 to 10% का, तो एक नंबर फिक्स कर लो। अगर मार्केट्स यहाँ से 5% डाउन जाते हैं उसके बाद आप अपना सेकंड पार्ट इन्वेस्ट करोगे। अगर नहीं जाते हैं तो राइज करने दो, जाने दो मार्केट्स को ऊपर, वो एक ना एक दिन वापस अपने ऑल टाइम हाई बना के नीचे जरूर आएंगे। हर बार नया ऑल टाइम हाई क्रिएट होगा, उसके बाद आपको डिप देखने मिलेगा और वो डिप का वेट करो, उस वक्त ही इन्वेस्ट करो। अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फियर नहीं रहेगा और आप मार्केट के लोअर लेवल्स पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अगर आज निफ्टी 10 to 15% डाउन होता अपने ऑल टाइम हाई से तो मैं आपको ज़रूर कहता कि लमसम कर सकते हो आप फिलहाल, लेकिन क्योंकि मार्केट्स फिलहाल अपने पीक पर है तो यहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करो तो ही आपके लिए बेटर रहेगा फिलहाल। अगर आज के इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना। आज डिस्कस किए गए चारों स्मॉल केसेस को लेकर आपके क्या ओपिनियंस है, अगर आप उनमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। बाकी व्यूअर्स को भी काफ़ी मदद मिलती है आपके कॉमेंट्स देखकर और वो अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। तो लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके जाया करो, क्योंकि आपके हर एक इंटरैक्शन से मेरे वीडियोस को काफ़ी पुश मिलता है और नई ऑडियंस को मेरे वीडियोस रेकमेंड होते हैं। एंड इसके बाद जाकर मेरी स्मॉल केस सीरीज भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे वैल्यूएबल वीडियोस देखने मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।